सो लास्ट टाइम कभी गुस्सा आया था? आई थिंक एक आध साल पहले क्या होता है? जैसे व्हाट डू यू डू? टू आस्क अ पर्सन टू गेट आउट। पलक, इतने साल से आई नो यू एंड यू बिन द सेम, यू नो, कोई चेंज नहीं आया। अरे हाँ, इससे मुझे याद आया, जिम कितना घंटे रहते हो आप? बिकॉज यू बिन द सेम एज आई सेड। सो अपीयरेंस वाइज आल्सो यू बिन द सेम। कैसे, क्या इसके पीछे क्या राज है? वर्कआउट डेफिनेटली मैं करती हूँ एंड द इंस्पिरेशन हैज बीन सलमान सर। ही पुट मी इनटू फिटनेस बहुत पहले, मैं बहुत छोटी थी तभी से। सो हाँ, वर्कआउट तो चलता है। अरे सलमान सर की बात की है, अभी और बहुत सारी बातें उनके बारे में करनी है। किक फिल्म ऑफ कोर्स डेविल थे वो उसमें, एंड इस एंजल के साथ काम किया था। ये एंजल वाला अवतार कभी डेविल वाला अवतार बनता है? गुस्सा आता है पलक को? गुस्सा आता है बट बहुत कम। इतना स्वीटली थोड़ी आता होगा। लाइक आता होगा ना कुछ बवाल करके कि कुछ चीजें उठा के फेंक लिया, और ऑफ कोर्स यू आर अ स्टार सो यू नीड टू बिहेव लाइक दैट, राइट? स्टार्स हैव टू बिहेव लाइक दैट। ऑफ कोर्स, कैसे ऐसे पता लगेगा नहीं तो। सो लास्ट टाइम कभी गुस्सा आया था? आई थिंक एक आध साल पहले। बहुत कम आता है बट आता है तो बहुत aggressive क्या होता है? जैसे व्हाट डू यू डू? लाइक क्या होता है? The most that I have done is to ask a person to get out. That's स्लो क्लैप एवरीबॉडी। गेट आउट। गुस्सा आया, गेट आउट। और वो भी इतने सुरीले ढंग से बोलोगे, नोबडी इज गोना टेक यू सीरियसली। ऐसे कैसे? अभी यारियां 2 के अगर गाने की हम बात कर ले, ऑफ कोर्स चाहता, राइट? दैट्स अ सॉन्ग, और वो बड़ा पंजाबी हो रखा है। एंड हाउ ब्यूटीफुली you've sung it. Tell us something about that song because that's your latest release, right? actually I sung the song T series पंजाबी mixtape के लिए। Okay. और मैंने काफी सारी भाषाओं में गाया है। So when T series approached me to sing a Punjabi song, I was quite excited. A melodious composition है, काफी intense गाना है। Right. So I enjoyed singing it and then वो स्टोरी से यारियां 2 की स्टोरी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से जा रहा था। So that was finally included in the film. आजकल ना एक ट्रेंड आ गया है, सोशल मीडिया ने बड़ी मदद की है लोगों की, बिकॉज यू बिकम पॉपुलर लाइक ओवरनाइट, राइट? आपको वो फेम मिल जाती है जो शायद बाकी सारे आर्टिस्ट एंड इंक्लूडिंग यू, वो पूरा एक जर्नी रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस ट्रेंड कि कुछ हुआ तो रातों रात फेमस हो गए? आई वुड से कि rather than commenting और रातों रात फेमस होना, आई वुड से कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है फॉर आर्टिस्ट स्पेशली। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, उनकी आवाज़ के थ्रू हम पहचानते हैं उन्हें, बट सोशल मीडिया गेव एवरीबडी एन अपॉर्चुनिटी टू शो देयर फेस। एंड एक अब जो आपका पर्सनल कनेक्ट है फैन से, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हो जाता है। आपको तुरंत पता चल जाता है कि क्या पसंद किया जा रहा है, क्या नहीं पसंद किया जा रहा है। एट द सेम टाइम स्पेशली for musicians, I think it's become a platform in itself. Films तो limited number की बनती है, तो हर सिंगर को फिल्म में गाना मिलना पॉसिबल नहीं है। बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक के साथ साथ आजकल अगर आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग है तो वो आपकी अल्टीमेट ऑडियंस है। फिर आपको ना किसी लेबल की ज़रूरत है, ना किसी फिल्म की ज़रूरत है। तो आई थिंक that's a very big blessing. तो मैं सोशल मीडिया को बहुत पॉजिटिव। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि रातों रात स्टार से मेरा मतलब है कि जिनको ऐसा लगा कि भाई सिंगिंग हमारा बचपन का प्यार था यार, यू नो, एंड फिर आगे जाके हम इसको परस्यू कर लेंगे। यू गेटिंग इट, राइट? सो ये अचानक से हो जाता है, उसके बारे में क्या बोलोगे? और कितना सस्टेनेबल, कितना है वो, कितना आगे तक जाएगा? आई थिंक अचानक से हो जाना इज नॉट अ बैड थिंग, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अचानक से हो जाती है बट उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। Not to mention anything, but कई बार हमें लगता है oh my god this is the thing right now, and ये हर तरफ सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, but कुछ दिन के बाद it just fizzles out. And how एक ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस ये तय कर पाना कि आपकी मंजिल क्या है, आप 4 दिन का फेम चाहते हैं या आप रुके रहना चाहते हैं, रिलेटेबल अप्रोच आई फील। बट अगर आप 4 दिन के लिए फेमस हो भी गए हैं, उसको कैश करके आपकी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया भी जा सकता है। सो आई डोंट थिंक रातों रात फेमस हो जाना इज़ अ बैड थिंग, बट उसके बाद फोकस को देना और एफर्ट नहीं लगाना या खुद को ग्रो करने पे मेहनत नहीं करना, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट एवरीबॉडी। या फोकस था ही नहीं, कैमरामैन ने गलत जगह फोकस कर दिया था, वो अचानक भयानक में हो गया टाइप्स, यू नो, तो वो भी हो सकता है ना। Okay. she is like, नहीं, मैं नहीं दे रही हूँ कोई जवाब यहाँ पे। See, with you, it's talent and popularity. Because again, social media की अगर मैं बात कर रहा हूँ, you've been there, done that. एक बड़ी कमाल की चीज आपकी है, इतना सब पाने के बाद भी you reply to each and every fan of yours. Palkian बोलते हैं, Palkian, है ना? So I think it's a very big thing कि आप सबको जवाब देते हो, यू गिव देम दैट लव जो कि शायद वो आपको देते हैं, तो वो रेसिप्रोकेट करते हो आप उसको। व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल द पल्कियंस हु हैव बीन सपोर्टिंग यू फ्रॉम डे वन? आई फील ब्लेस्ड, एंड ब्लेस्ड भी मुझे अब
स्टेटमेंट लगता है, बिकॉज इतना सारा प्यार, यू नो, आई वेक अप एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई रिसीव इन माई लाइफ इज लव. एंड ऐसे लोग जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, जो मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं. जब भी मेरी लाइफ में कोई भी छोटा बड़ा अचीवमेंट होता है, त्योहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं. सो पल्किन्स मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है. मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हूँ, जैसे कि आपने कहा कि मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ. आई फील रिस्पॉन्सिबल टू गिव बैक दैट लव दैट दे शावर अपॉन.